अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक लोट्रिक्स लोशन के ऊपर है। लोट्रिक्स लोशन में अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट को देखा जाए तो वो प्रीमेथ्रिन है, जिसको स्कैबिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। 5% इसकी कंसंट्रेशन होती है। स्कैबिस के ट्रीटमेंट में इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो स्कैबिस जो कि जल्द की एक बीमारी होती है, हमारी स्किन के ऊपर वाली लेयर पर जो माइट्स वगैरह होते हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, अंडे देना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा खारिश देखने को मिलती है, रात के वक्त खारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है उंगलियों के दरमियान वाले हिस्से में, इसी तरह प्राइवेट पार्ट्स में, जिस्म में और फोल्डिंग एरिया पर बहुत ज़्यादा खारिश होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए प्रीमेथ्रिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीमेथ्रिन को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? प्रीमेथ्रिन को जुमों वगैरह को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह स्कैबिस को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले अगर इसके जुमों में इस्तेमाल की बात करें तो इस्तेमाल से पहले अपने सर को, बालों को वॉश कर लें। इसके बाद इसको अप्लाई करें बिल्कुल हल्की सी लेयर में और 10 मिनट तक इसको लगा रहने दें। इसके बाद दोबारा सर को वॉश करें। कोशिश करें जो टॉवल यूज़ कर रहे हैं उसकी एक साइड पहले इस्तेमाल करें और दूसरी जो साइड है उसको दूसरी बार इस्तेमाल करें। और कोशिश करें ये आपस में मर्ज ना हो और उसको अच्छी तरह से वॉश करें और धूप में ज़्यादा देर तक उस टॉवल को पड़ा रहने दें, क्योंकि धूप में जो इसकी अफजाइश होती है माइट्स वगैरह की वो कम हो जाती है। तो सर को जब आप वॉश कर लेंगे उसके बाद बालों को खुश्क होने दें। इसके बाद सर में बारीक जो जुमों वाली कंघी वगैरह होती है उसको इस्तेमाल करने से जुमों लिखों वगैरह में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं स्कैबिस के ट्रीटमेंट में लोट्रिक्स लोशन के इस्तेमाल की। लोट्रिक्स लोशन को स्कैबिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करने से पहले गर्म पानी से नहा लें। गर्म पानी से नहाने से जिस्म के जो मसाम होते हैं वो खुल जाते हैं और दवाई जब आप अप्लाई करेंगे वो जिस्म में आसानी के साथ दाखिल होगी और अपना रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, जिससे बहुत ही अच्छा फीडबैक देखने को मिलता है। तो इसी वजह से गर्म पानी से नहा लें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्रीमेथ्रिन के इस्तेमाल से पहले नहाया जाए। अगर आप नहीं भी नहा सकते फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पूरे जिस्म पर हल्की सी लेयर में इस्तेमाल करें, अच्छी तरह से मसाज करें। कोशिश करें कि इसको आंखों सेंसिटिव एरिया के अलावा पूरे जिस्म में यकीनी तौर पर इस्तेमाल किया जाए। और ये भी बात मेक श्योर हो कि घर में अगर एक पर्सन को मसला है तो सारे जितने भी अफराद हैं जिनको नहीं भी मसला उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये एक से दूसरे पर्सन में बहुत तेज़ी के साथ मुंतकिल होती है। तो अगर एक से दूसरे पर्सन में जब मुंतकिल होती है तो जो बंदा सही हो रहा है कुछ दिनों के बाद उसको भी दोबारा मसला देखने को मिलता है। तो जब इसका प्लान बनाया जाता है तो पूरी फैमिली को उसको फॉलो करवाया जाता है, तब जाकर आपको इसका सही से रिजल्ट मिलेगा। इसको पूरी रात लगा रहने दें, सुबह उठकर गुस्ल करें। कोशिश करें जो कपड़े पहन रहे हैं उसको दोनों साइड से अच्छी तरह से इस्त्री करें और जो कपड़े वॉश कर रहे हैं जिनको रात के वक्त आपने उतारा था उनको धूप में ज़्यादा देर तक पड़ा रहने दें, क्योंकि धूप में ज़्यादा देर रहने से कपड़ों में जो माइट्स वगैरह की अफजाई होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसी तरह चादर वगैरह जिस जगह पर आप लेटे हैं, बेडशीट वगैरह, उनको भी अच्छी तरह से वॉश करें, चेंज करें। 3 से 5 दिन तक इस पर अमल पैरा हो और पूरी फैमिली को इसी तरह अमल करना चाहिए, तब जाकर आपको इसका सही मायनों में रिजल्ट मिलेगा। प्रीमेथ्रिन के अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से स्किन में रेडनेस वगैरह का मसला हो सकता है, सोजिश वगैरह हो सकती है, स्किन इरिटेशन वगैरह का मसला हो सकता है। इस तरह अगर इसकी प्रेगनेंसी में इस्तेमाल की बात करें तो इस प्रेगनेंसी में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर के मशवरे के बाद, क्योंकि प्रेगनेंसी की ये कैटेगरी बी में आता है, जिसका मतलब है कि अगर ज़रूरत है तो फिर आप इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।